यहाँ का मुख्य पूजा है कि अंधों जो जन्म से भी अंधे हैं या कुछ समय के बाद आँख की रोशनी चली गई, वैसे को माता अब के काजल अनुष्ठान के द्वारा काजल अगर यूज करते हैं, लगाते हैं, तो ऐसे हजारों लाखों भक्त आपको मिल जाएंगे जिनको माता ने अपनी ज्योति देकर पूरा दुनिया प्रकाशित किए हैं उनके लिए। नमस्कार दोस्तों, ऑन द वे में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश रॉय और आज मैं आ चुका हूं बिहार के मुंगेर ज़िला, जहां पे मां चंडिका का स्थान है और शक्तिपीठ के नाम से प्रचलित है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं मां चंडिका यहां पे किस तरह से विराजमान है। मैं पहुंच चुका हूं यहाँ के मुख्य पुजारी के पास, जो इस शक्तिपीठ का मुख्य पुजारी हैं। तो इनसे हम बात करते हैं यहाँ के बारे में। तो आप कुछ यहाँ के बारे में बताइए। यहाँ का माँ चंडिका का महिमा तो अपरंपार है और इनकी महिमा का बखान करना मेरे लिए दुर्लभ है, लेकिन फिर भी माँ की शक्ति तो कहना ही पड़ेगा। तो ये तो माँ चंडिका का पूजा हम लोग यहाँ चंडी स्थान के नाम से जानते हैं और इनकी पूजा चंडी नाम से करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये माता सती जो थी, जो राजा दक्ष की पुत्री थी, उनकी ये जो हवन कुंड में वो अपने आप को आहूत की थी, उस तत्पश्चात महादेव जब उनके सब को कांधे पे उठा के भ्रमण करने लगे पृथ्वी पर, तो विष्णु जी के और शनि जी के माया के कारण और सुदर्शन चक्र के सहयोग से भगवती का शरीर का खंड खंड होते गया। तो उसी क्रम में माँ की बायां नेत्र यहाँ मुंगेर चंडिका स्थान में गिरा, जो शक्तिपीठ कहलाता है, और ये मंगल चंडिका के नाम से जानी जाती हैं। कुल मिला के 10 दिशा की रक्षिणी 10 चंडिका हैं और 10 चंडिका की अधिष्ठात्री देवी मंगल चंडिका है। तो हमारा ये सौभाग्य है और मुंगेर के वासियों का भी सौभाग्य है, पूरे हिंदुस्तान के जनता का, श्रद्धालु भक्तों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि ये मंगल चंडिका का स्थान में दर्शन करने आते हैं और उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। मुख्य रूप से यहाँ मंगलवार के दिन माता का पूजा अर्चना काफ़ी बृहद रूप से होता है। हजारों की संख्या में लोग आते हैं उस दिन और अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करके यहाँ से जाते हैं। हाँ, तो जब माता सती की 52 अंग की स्थापना करते हुए महादेव जब यहाँ मुगदलपुर मुंगेर आए, तो माता का ये नेत्र ज्योति तंत्र की स्थापना करते हुए महादेव यहीं पे ये स्वयं वास हो गए। और महादेव ही नहीं बल्कि 100 परिवार, ये कार्तिक गणेश भी यहाँ पे हैं और ये स्वयं महादेव, यही एक 52 शक्तिपीठ में गर्भगृह है जहाँ की स्वयं महादेव माता के साथ साक्षात 100 परिवार यहाँ स्थापित है। तो माता सती की बाएं नेत्र की पूजा यहाँ इसलिए प्रसिद्ध है कि स्वयं यहाँ महादेव जब माता के सभी अंगों के प्राण प्रतिष्ठित करते हुए जब ये मुगदलपुर आए, मुगदलपुर इन द सेंस मुंगेर, तो पौराणिक नाम मुगदलपुर है। तो मुगदलपुर जब यहाँ आए तो माता का वो डिम में अपने शक्ल को महादेव जब देखे तो महादेव यहाँ कूल हो गए, शांत हो गए। शांत होने के बाद महादेव यहीं पे माता का अपने हाथों से नेत्र तंत्र ज्योति की स्थापना की। इसलिए यहाँ का मुख्य पूजा है कि अंधों जो जन्म से भी अंधे हैं या कुछ समय के बाद आँख की रोशनी चली गई, वैसे को माता अब के काजल अनुष्ठान के द्वारा काजल अगर यूज करते हैं, लगाते हैं, तो ऐसे हजारों लाखों भक्त आपको मिल जाएंगे जिनको माता ने अपनी ज्योति देकर पूरा दुनिया प्रकाशित किए हैं उनके लिए। तो दोस्तों, यहाँ के सबसे अच्छी बात ये है कि अगर कोई जन्म से अंधा है और अगर उसके आँख में कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ अगर आप सच्चे मन से आएंगे तो आपका मनोकामना पूर्ण होगा और आपका नेत्र मंगल चंडिका का जो यहाँ मूल स्वरूप है वो नेत्र के रूप में ही यहाँ विराजमान है माता।
लेकिन चंडी रूप है तो इनको 4 रूप, 4 भुजा, 3 नेत्र और सिंह सवार रूप की पूजा होती है। और यही वो प्रसिद्ध स्थान है जहाँ से दानवीर कर्ण, राजा कर्ण, हाँ मैंने सुना है, हाँ जो महाभारत काल में हुआ करते थे, वो कर्ण जो दुर्योधन के मित्र हुआ करते थे और अंग देश के राजा कहलाए। और अंग देश के राजा राजधानी मुगदलपुर हुआ करता था। तो अभी जहाँ पे विश्व का योग आश्रम बना हुआ है, उसी जगह राजा कर्ण की महल हुआ करते थे, जो कि राजा कर्ण रात्रि में माँ का पूजा अनुष्ठान करके 1.25 मन सोना माँ उनको प्रसाद के रूप में देती थी। और वो ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे दान, सारा स्वर्ण वो दान करते थे। तो यहीं से वो प्रसिद्ध हुए कि विश्व में आने वाले कभी भी कोई भी पुरुष राजा कर्ण के जैसा दानवीर नहीं हो सकता है। और ये बात हमको भी सही लगता है अभी के युग में कि अभी अमेरिका विश्व शक्ति है, लेकिन अगर वो भी 1.25 मन सोना डेली दान करने लगेगा तो मेरा विश्वास है साल भर के अंदर अमेरिका कंगाल हो जाएगा। लेकिन कर्ण जब तक जीवित रहे तब तक 1.25 मन सोना प्रतिदिन वो दान करते आए। और इतना उनकी दान की कथा प्रचलित होने लगा देश विदेश में कि उज्जैन का राजा जो विक्रमादित्य हुआ करते थे, वो भी एक धार्मिक और दान करने में बहुत ही आगे रहते थे। वो राजा को आश्चर्य हुआ कि मेरे शहर में जो गरीब लोग थे, जो भीख मांगने वाले थे, वो उनके शहर में दिखाई नहीं पड़ा। तो जब सेनापति से पूछा, सेनापति मेरे राज्य में कोई भीख मांगने वाला नहीं है? बोला साहब अपने राज्य में तो सबसे अधिक था, लेकिन ये सारे भिखमंगा अंग देश चले गए हैं क्योंकि वहाँ के राजा कर्ण जो है वो स्वर्ण दान करते हैं। हाँ, तो ये सुन कर विक्रमादित्य को आश्चर्य हुआ कि ऐसा अंग देश में कहाँ से, कौन सा सोना का खदान है जो 1.25 मन सोना डेली दान करते हैं। तो वो गुप्तचर बन के स्वयं आए। लंबी कहानी है लेकिन हम शॉर्ट में बता रहे हैं। गुप्तचर बन के आए, राजा कर्ण के महल में दास के रूप में काम करने लगे। कुछ क्षण के पश्चात उनको पता लगा कि राजा कर्ण रात्रि में यहाँ पे माँ चंडिका स्थान है, जो रात्रि में माँ का पूजा अर्चना करके अपने आप को खोलते हुए कढ़ा में कूद जाते थे। तत्पश्चात माता उनको अमृत कलश से अमृत छीट के उनको नरकंकाल पे छिटती थी, तो पुनः वो रूप धारण कर लेते थे, जीवित हो जाते थे। और तब माता उनको 1.25 मन सोना देती थी कि जाओ तुम कीर्ति करो। तो माता कीर्ति देने वाली भी है, यश वैभव देने वाली भी है, निसंतानों को संतान देने वाली है, अंधों को ज्योत देने वाली है। तो हमारी माता सभी चीज़ में देने में एकदम मंगल ही करने वाली रहे। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये माँ चंडिका का स्थान है और यहीं पे एक कढ़ाई है जो उल्टा हुआ रखा हुआ है, उसके बारे में हम इनसे जानते हैं। हाँ, तो विक्रमादित्य को जब मालूम पड़ा कि राजा माँ चंडिका का पूजा करते हैं और अपने आप को खोलते हुए कढ़ा में आहुति देकर तब माँ प्रसन्न होती है, तब इनको 1.25 मन सोना दिया जाता है और वही स्वर्ण को ये दान करते हैं। तब विक्रमादित्य समझा कि वो ये मूल रहस्य है, तो इस रहस्य को वो स्वयं आजमाना चाहे। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा कर्ण के समय जो निर्धारित समय था, उनके समय से 5 मिनट पूर्व ही वो आके उसी विधि विधान के साथ, जिस विधि विधान से राजा कर्ण पूजा करते थे, और ये गुप्तचर के रूप में उनकी सारी विधि को पहले ये फॉलो कर लिए थे और सारे जो सामग्री माँ को लगता था, तो वो सारे सामग्री को जुटाकर माँ का पूजा अर्चना करके पिंड पूजा, यहाँ 5 पूजा का विधान है। 5 देवी की आवाहन होती है, दुर्गा, चंडी, सरस्वती, काली, लक्ष्मी, और इन सभी को 5 पिंड पूजा करके तत्पश्चात वो खोलते हुए कढ़ा में कूद गए। तो 64 योगिनियाँ जो माता की सेविका हैं, वो उनके मांस को भक्षण की, जैसे कर्ण का करते थी। तो इनका मांस भक्षण करके जब वो माता के पास गई कि माता आज आपका एक दूसरा पुत्र अपने आप को आहुति दी है जिसका मांस अति स्वादिष्ट है, तो माता वो बोली कि तुम्हारा मन तृप्त हुआ? तो हाँ, मन तृप्त हुआ। तब माता आई, उस कढ़ा प्रकट हुई और स्वर्ण अमृत कलश से अमृत छिड़की, तो जीवित हो गए विक्रमादित्य, उज्जैन के राजा। तो माँ बोली, बोलो विक्रमादित्य, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? तो पहले तो विक्रमादित्य बोला कि नहीं माता, मुझे आपका दर्शन हो गया, यही बहुत है। माँ बोली कि लेकिन मेरे दरबार से कोई ऐसे खाली आज तक नहीं गया, इसलिए तुम्हें तो वर मांगना ही पड़ेगा, तो तुम वर मांगो।
तो विक्रमादित्य बोला कि माता अगर आप हमको देना चाहती हैं तो हमको 3 वर दीजिए। तो माँ बोली ठीक है मांगो, हम हाँ तथास्तु मांगो। तो पहला वर के रूप में मांगा कि हे माता ये स्वर्ण जो आप दान कलश जिससे दान करती हैं ये स्वर्ण कलश हमको दे दिया। तो माता वो तथास्तु करके उसके हाथ में सौंप दिए। उसके बाद बोला कि हे माता दूसरे वर के रूप में हमको ये वरदान दीजिए कि जब तक आप रहेंगी, जब भी आपके दरबार में कोई भी भक्तगण आपकी पूजा करने के लिए आएगा तो आपके नाम के पहले मेरा नाम लेगा, तब वो पूजा सफल होगा। तो माता ये वर भी मांग ली और तथास्तु कह के स्वीकार कर ली। तीसरा वरदान के रूप में विक्रमादित्य मांग लिया कि हे माता आज से आप पीठ हो जाइए, यानी घूम जाइए। तो माँ बोली क्यों? तो विक्रमादित्य का तर्क था कि हे माता आप जितनी भोली और प्रसन्न रहती हैं अपने पुत्रों पर, अपने भक्तों पर, तो कल तो कर्ण था, आज हम आए। इसी प्रकार से कल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 ऐसे होते होते सैकड़ों लाखों की संख्या में लोग आएंगे, आपको पूजा करेंगे, कढ़ा में कूदेंगे और आपसे मन वांछित वरदान पाकर धन्य होकर कर्महीन हो जाएंगे। क्योंकि बिना कर्म किए हुए उन्हें सारा चीज़ प्राप्त हो जाएगा, तो आपका बनाया हुआ संसार जो है पूरा कर्महीन हो जाएगा। तो इस वजह से आप पीठ हो जाइए। तो माँ बोली कि हाँ ये तुम्हारा तर्क सही है, संसार को तो कर्मशील होना चाहिए, कर्महीन नहीं। तब माँ पीठ हो गई। उसी दिन से पीठ पूजा का भी महत्व यहाँ हो गया है। तो गर्भगिरी के बाद पीठ पूजा होनी अति आवश्यक है। और हमारी बात है तो हम यहाँ तंत्रोक्त विधि विधान से माता का पूजा और अर्चना अनुष्ठान करवाते हैं। माता सुनती है और उनकी मनोकामना साल भर के अंदर पूरी होती है। आज अगर आप कर लिए हैं तो साल भर के अंदर माता आपकी मनोकामना पूरा करती है। तो यहाँ अगर आप सच्चे मन से आएंगे तो आपका मनोकामना अवश्य पूरा होगा। माता की महिमा अपरंपार है। आज मंगलवार का दिन है और यहाँ पे मंगल कामना के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे श्रद्धालुओं का बहुत ही लंबी कतार लगी हुई है। इनमें से हम बात करते हैं कुछ लोगों से कि यहाँ पे ये कैसे आए हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह हुआ। आप यहाँ कैसे आए? मैं ग्राम लक्ष्मीपुर के रहने वाला हूँ। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर हमारा घर हुआ। माँ के बारे में बहुत सारे लोगों से सुना था, आदिशक्ति हैं, उनका दर्शन करने हेतु हम लोग यहाँ पे पधारे हैं सपरिवार के साथ। तो ये जो जितेंद्र जी हैं यहाँ पे, इन्होंने सुना था यहाँ के बारे में, तो पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आए हैं माँ का दर्शन करने के लिए। चलिए माँ की महिमा के बारे में इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं शंकरपुर मुंगेर से आया हूँ। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे चंडिका माई का स्थान है? और यहाँ पर हम लोग बचपन से शंकरपुर में रह रहे हैं, हमारा जन्म यहीं है, जन्मस्थल यही है। और मुझे जो मेरे पूर्वज माता पिता हैं सभी आते जाते हैं हमेशा। अब मेरा भी बहुत मानना है यहाँ पे, क्योंकि जब भी कोई सच्चे दिल से, सच्चे आत्मा से मतलब इसका कोई भी मांगने के लिए आता है, पक्का पूरा होता है। तो दोस्तों लोग यहाँ पे आते हैं, सच्चे मन से पूजा करके जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप एक बार आइए और सच्चे मन से आइए, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। ये अखंड ज्योति है और ये 365 दिन जलता रहता है। इसके जलने से जो कालिक पैदा होता है उसको आँख में लगाने से नेत्र की जो रोशनी है वो वापस आती है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।